चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था 16 नंबर चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि पाचन और अवशोषण। तो पाचन और अवशोषण में जैसे हम पिछले क्लास में आपको बता चुके थे कि हमारे माउथ की ओपनिंग कहाँ होती है, माउथ किस में खुलता है, माउथ खुलता है किसमें, बॉकल कैविटी या ओरल कैविटी में। तो हम लोग जितना पाथ पढ़े थे ना एलिमेंट्री कनाल, अभी हम लोग एलिमेंट्री कनाल को पढ़ रहे हैं। और एलिमेंट्री कनाल का मतलब होता है हमारा आहार नाल। और ये हमारा जो आहार नाल है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो माउथ से लेकर यानी कि मुख से लेकर एनस तक यानी कि मल द्वार तक फैला हुआ होता है। अब इसमें माउथ से लेकर एनस तक की जो जो लाइनिंग है, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो नलिका के समान संरचना है, इसमें हम लोग अभी पहला पॉइंट अपना पढ़ेंगे माउथ और बकल कैविटी के बारे में। बाकी इन सभी के बारे में जो जनरल बातें हम आपको बता चुके हैं और आगे बढ़े हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग का मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ एंड बकल कैविटी, यानी मुख और मुख गुहा। हेडिंग क्या डालना है, हेडिंग डालना है माउथ एंड बकल कैविटी, हेडिंग डाल देंगे और इसमें लिखेंगे मुख और मुख गुहा। ठीक है, मुख और मुख गुहा। तो अब हम लोग अगर आते हैं मुख गुहा में, पहले हेडिंग डालिए और फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं कि मुख गुहा में क्या क्या होता है। हो गया, हेडिंग डालिए मुख और मुख गुहा। अच्छा, अब सुनिए मुख और मुख गुहा में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमारा ये माउथ हो गया, बाहरी वाला जो लेयर देख रहे हैं इसको माउथ बोलते हैं। माउथ की जब ओपनिंग होती है तो हम अंदर की ओर जब जाते हैं तो जितना भी खाली जगह है उसको हम मुख गुहा कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, ये पूरा जो पार्ट आपको माउथ के अंदर जितना भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख गुहा कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मुख गुहा। अच्छा, मुख गुहा के अंदर अब आपसे पूछा जाता है कि क्या क्या पाया जाता है, मुख गुहा में क्या क्या होता है। तो इसके अंदर अगर आप आइएगा तो आपको सबसे पहले दांत जो दिख रहा है ये 32 टीथ होता है, यानी कि इसमें 32 दांत होगा। 32, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, इसमें 32 टीथ होता है। अभी नहीं लिखना है, सिर्फ समझते चलना है इसमें होता क्या क्या है। तो यानी कि आपको इसमें 32 दांतों के बारे में पढ़ना होगा। दूसरा चीज क्या है, इसमें आपको एक टोंग होता है, जीभ होता है। जीभ जो है ये दांत की अगर हम पहले बात कर लें, दांत 32 को जो दांत होता है, ये एडल्ट में सिर्फ बात हो रही है। वयस्क में यानी कि जिसका उम्र 18 के अप्रोक्स का है, 18 वर्ष के प्लस वाले जो होते हैं उसमें 32 दांत होता है। लेकिन जो 17 वर्ष की उम्र वाले होते हैं उसमें 28 टीथ होता है, 32 दांत नहीं होता है, उसमें 28 दांत होता है। और जो बच्चा होता है, बच्चा जो होता है उसमें दांत कितना होगा, तो उसमें 20 दांत होता है। तो ये एक एक करके इन सभी के डेंटल फॉर्मूला के बारे में हम लोग जब अपना तीर्थ टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पढ़ा जाएगा। अभी सिर्फ हमें क्या देखना है कि हमारे बकल कैविटी के अंदर पाया क्या क्या जाता है। तो 32 दांत पाया जाता है एडल्ट में, वयस्क में, यानी 18 प्लस वाले उम्र के लोग, बच्चों लोगों में। अच्छा, उसके अलावा इसमें टोंग पाया जाता है, यानी कि एक जीभ पाया जाता है। और ये जो जीभ पाया जाता है, ये जीभ दो तरह से जुड़ा हुआ होता है। एक अगर पूछा जाए किस हड्डी के द्वारा, किस बोन के द्वारा हमारा टोंग जुड़ा हुआ है, हमारा टोंग जो है, जीभ जो है, किस बोन के द्वारा, किस हड्डी से जुड़ा होता है, तो हाइयोइड बोन, याद रखेंगे, HYOID, हाइयोइड बोन, BON, यानी हाइयोइड बोन, हाइयोइड बोन से जुड़ा होता है। नहीं लोग बोलता है कि तुम्हारा जीभ खींच लेंगे, तो जीभ ऐसे नहीं खींचेगा, क्योंकि जीभ पर क्या होता है, सलाइवा होता है, लार होता है, तो ऐसे हाथ फिसल जाएगा वहां। ठीक है, तो उसको राखी लगाना पड़ता है। तो ऐसा बात आप सुने होइएगा, लोग बोलता है कि तुम्हारा जीभ राखी लगा के खींच लेंगे, अगर ऐसा बोला तो बोलता है ना। अच्छा, इसका मतलब कि राखी लगाने पे वो नहीं खींचेगा, हाथ जो है सड़केगा नहीं। अच्छा, तो ये जीभ जो होता है, यानी कि वो अगर वो खींचेगा तो दो तरह से ज्वाइंट है इसका। एक तो अंदर जिस हड्डी से जुड़ा होता है उस हड्डी का नाम है हाइयोइड बोन, जिस हड्डी से जुड़ा हुआ है। और जिस मसल्स, जिस मांसपेशी से जुड़ा होता है उसका नाम है फ्रेनुलम। जीभ किस मांसपेशी से, किस मसल से जुड़ा होता है, मांस से, तो उसको बोलते हैं क्या, फ्रेनुलम। और फ्रेनुलम कहाँ पाया जाता है,
तो ये रूफ ऑफ द बॉकल कैविटी, आपके मुख गुहा के रूप से, सॉरी फ्लोर से। रूफ बोलते हैं ऊपर वाले भाग को, रूफ मतलब छत हो गया ऊपर वाले भाग को, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, फ्लोर बोलते हैं। तो फ्लोर ये नीचे वाला हो गया। तो आप जीभ को ऊपर उठाइए, तो जब जीभ को ऊपर उठाइएगा तो नीचे में देखिएगा क्या कुछ जुड़ी हुई संरचना है ना नीचे में। तो जीभ को ऊपर जब उठाइएगा ना तो नीचे से ये जुड़ा हुआ होता है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये जीभ हुआ तो जीभ के नीचे इस तरह का संरचना होता है जो जुड़ा हुआ होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम कहते हैं। बस समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया फ्रेनुलम, फ्रेनुलम होता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, जीभ के जस्ट नीचे, जिससे कि हमारा जीभ जो है जुड़ा हुआ होता है, यानी कि टोंग जिससे अटैच रहता है, जुड़ा हुआ होता है। तो जीभ जिससे जुड़ा हुआ रहेगा उसको फ्रेनुलम कहेंगे। जिस मसल से, जिस हड्डी से जुड़ा हुआ रहेगा अंदर की ओर, ये अंदर की ओर जुड़ा हुआ होता है जिस हड्डी से, उसको हाइयोइड बोन कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए, उसके बाद इसके साथ अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि 32 दांत होता है और जीभ होता है, एक जीभ होता है, और वो भी जीभ क्या होता है, मूवेबल होता है, यानी घूमने योग्य होता है, इसको कहीं भी आप घुमा सकते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पॉइंट में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें एक और चीज होता है, पैलेट, यानी कि तालू। पैलेट का नाम सुने आप लोग, तालू। तो तालू भी होता है, और तालू दो तरह का होता है, एक हार्ड पैलेट और दूसरा सॉफ्ट पैलेट। अपनी जीभ को जहां है उसके ऊपर उठाइए, जस्ट ऊपर उठाना है, ऊपर ऐसे बाहर सांप की तरह बाहर नहीं निकालना है, ऊपर उठाना है। ऊपर उठाइए, हार्ड महसूस हुआ तो उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। पैलेट दो तरह का होता है, ये तालू जो है हमारा दो तरह का है, एक हार्ड पैलेट है और दूसरा सॉफ्ट पैलेट है। एक नरम तालू और एक होता है कठोर तालू। तो ऊपर वाला हार्ड पैलेट है, ऊपर ऊपर ले जाइए तो अपने जीभ को सब लोग ऊपर एकदम स्ट्रेट ऊपर की ओर, हार्ड मिला, हार्ड। पीछे की ओर घसकाइए जीभ को, सॉफ्ट मिला, यानी कि वही दूगो तालू है। हार्ड पैलेट आगे की ओर होता है और सॉफ्ट पैलेट पीछे की ओर होता है। यानी कि हार्ड पैलेट की अगर हम बात करें तो कहाँ होता है, तो हार्ड पैलेट ये एंटेरियर पार्ट पर होगा। एंटेरियर, एंटेरियर मतलब यानी मुख गुहा के आगे की ओर। एंटेरियर मतलब होता है आगे, और पोस्टेरियर मतलब होता है पीछे। और सॉफ्ट पैलेट कहाँ होता है, तो पोस्टेरियर। बात समझ में आया? तो जो आगे की ओर होगा उसको एंटेरियर बोलेंगे। हार्ड पैलेट आगे होता है कि पीछे, आगे की ओर होता है। और सॉफ्ट पैलेट कहाँ होता है, पीछे की ओर, यानी कि सॉफ्ट पैलेट जो है ये पोस्टेरियर साइड में होगा। तो यानी कि ये तीन चीजें आपको मुख्य रूप से इसमें दिखाई देगा वोकल कैविटी के अंदर, मुख गुहा के अंदर। अच्छा, सलाइवा का भी स्राव इसी में होता है, लार का स्राव माउथ में ही होता है, बकल कैविटी के अंदर ही होता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इन सभी के बारे में अब हम लोग स्टडी किया जाएगा कि ये तीनों कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब इसमें सबसे पहले माउथ की अगर हम बात करें तो इसका काम क्या है, टू रिसीव द फूड, यानी इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है कि भोजन को अंतः ग्रहण करने का काम होता है इसका, यानी कि भोजन को ये क्या करते हैं, अंदर निगलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, बकल कैविटी या ओरल कैविटी के बारे में अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके आपको हिंदी इंग्लिश लिखवा देंगे। बकल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर अब क्या क्या होगा, तो कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या होता है, तो कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक पैलेट होता है, पैलेट यानी तालू। और वो तालू कहाँ होता है, रूफ पर कि फ्लोर पर। फ्लोर बोलते हैं नीचे वाले भाग को, और रूफ बोलते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, नीचे वाला जैसे कि ये फ्लोर हो गया, फर्श, और ऊपर वाला छत हो गया। ठीक है, तो यानी कि पैलेट तालू पाया जाता है किसके अंदर, यानी बकल कैविटी। ये हेडिंग डाल देना है, होगा आपको हेडिंग में लिखना होगा कि कंसिस्ट ऑफ, यानी इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। तो इसके अंतर्गत पैलेट यानी कि तालू होता है जो इसके रूफ पर ऊपर की ओर होता है। ठीक है, टीथ दांत होता है, और मस्क्यूलर टोंग होता है। मस्क्यूलर टोंग का मतलब होता है पेशीय जीभ। मस्क्यूलर बोलते हैं मांस को, यानी गुद्दा वाला भाग। तो हमारे जीभ में कोई हड्डी नहीं ना है, जीभ में हड्डी नहीं होता है, लेकिन वो हड्डी से जुड़ा होता है, हड्डी से जाकर अटैच रहता है। और जिस हड्डी से जुड़ा होता है ना जीभ, उस हड्डी को हम लोग बोलते हैं हाइयोइड बोन। ठीक है, तो ये टोंग होता है, और वो भी मसल्स का होता है, मांसपेशी वाला होता है, और ये मूवेबल, घूमने योग्य होता है, घूम सकता है। इसके अलावे जो है इसमें क्या क्या पाया जाएगा, इसके अलावे पैलेट हैज
अभी समझाएं आपको, पैलेट में तालू में क्या क्या होता है। तो पैलेट है एंटेरियर यानी आगे की ओर, हार्ड पैलेट। पैलेट दो तरह का ना होता है जी, एक हार्ड और दूसरा सॉफ्ट। तो हार्ड पैलेट कहाँ होता है, हार्ड पैलेट होता है एंटेरियर साइड में यानी मुख गुहा के आगे की ओर। एंड सॉफ्ट पैलेट कहाँ होता है, पोस्टेरियर यानी पीछे की ओर, यानी मुख गुहा के पीछे की ओर होता है। ये बता भी दिया है कहाँ होता है, जिप सभी फील आप लोग किए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। अगला पॉइंट है टंग इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, यानी कि जीभ जो है यह एक पेशीय अंग होता है, यानी मसल्स की बनी हुई अंग है, जो किससे जुड़ा होता है, अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। अब ये बताएं, रूफ ऊपर होता है, फ्लोर नीचे, तो यानी कि जीभ हमारा ये मुख गुहा के फ्लोर से यानी कि फर्श से जुड़ा होता है, फ्लोर से जुड़ा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोर से किसके द्वारा जुड़ा होगा, तो फ्लोर से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आइए। अगला पॉइंट है टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस, जीभ में एक छोटी छोटी संरचनाएं होती है। जीभ के ऊपर में, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये जीभ है, जैसे सपोज मान लीजिए कि ये जीभ है, तो जीभ के ऊपर में छोटे छोटे संरचना ऐसे होते हैं, जीभ के ऊपर में ऐसे छोटे छोटे संरचना होते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं लीफ, इसको पैपिला कहते हैं, पैपिला। ठीक है, पैपिला। और पैपिला जो होता है, सम पैपिला बियर और कुछ पैपिला क्या चीज का निर्माण करते हैं, टेस्ट बर्ड का, यानी कि स्वाद कलिका इससे निकले होते हैं। और इसी पैपिला से स्वाद का पता चलता है, हमें हमें जो भी टेस्ट का पता चलता है इसी पैपिला से चलता है, जिसको हम लोग स्वाद कलिका कहा जाता है। बात समझ में आया। अभी हम लोग फुली एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आता है वो सब एनसीईआरटी से ही आता है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो इसलिए ये सभी नोट्स पे पूरा ध्यान आपको देना है, जो भी नोट्स आप इसका बनाइए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, एट द बैक साइड, अच्छा पीछे की ओर, ऑन आइदर साइड ऑफ टंग टॉन्सिल प्रेजेंट, दोनों तरफ जीभ के साइड में टॉन्सिल पाया जाता है। जीभ के दोनों साइड में क्या पाया जाएगा, टॉन्सिल पाया जाएगा। जीभ के दोनों साइड में, कभी कभी जब आपको सर्दी उर्दी होता है तो उस समय में देखिएगा टॉन्सिल बढ़ जाता है, तो जीभ जो है सही तरह से एडजस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया आपका एट द बैक, एट द बैक यानी पीछे की ओर, पीछे की ओर दोनों साइड में, पीछे की ओर दोनों साइड में, आइदर साइड ऑफ टंग टॉन्सिल प्रेजेंट यानी टॉन्सिल पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद पहले इसको एक बार हम लोग हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में पहले एक बार उतार लीजिए आप लोग, फिर इसका हिंदी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश में इसको उतारिए, फिर हम हिंदी बोल देते हैं। चलिए अब हिंदी लिखेंगे। मुख, मुख लिख कर एरो दीजिए, मुख, मुख सबसे ऊपर वाला पॉइंट, मुख माउथ लिख कर एरो देंगे, और इसमें लिखिए यह भोजन को, यह भोजन को निगलने में काम आता है। भोजन जब भी आप निगलिएगा तो माउथ से ही निकलते हैं, इंजेशन करने में यानी भोजन को रिसीव करने में, यानी भोजन को निगलने में, चाहे भोजन को लिख सकते हैं अंतः ग्रहण करने में मदद करता है, या भोजन को निगलने में काम आता है, या भोजन के अंतः ग्रहण में काम आता है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, यह भोजन को निगलने में काम आता है। अब उसके बाद एक हेडिंग डालना है, बकल कैविटी यानी मुख गुहा, मुख गुहा, हेडिंग डालिए मुख गुहा, मुख गुहा। अब इसमें एरो दीजिए मुख गुहा में, मुख गुहा क्या है, तो इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत, देखिए इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत तालु, तालु, कॉमा दांत, दांत और एक पेशीय जिह्वा यानी जीभ होता है, और एक पेशीय जीभ होता है। इसके अंतर्गत यानी मुख गुहा के अंतर्गत अगर पूछा जाए क्या क्या आता है तो क्या बोलिएगा? इसके अंतर्गत तालु, कौमा दांत और एक पेशीय जीभ होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये दूसरा वाला देखिए। तालु, तालु दो प्रकार का होता है, उसी में लिख लेना है। दूसरा एड देकर हम थोड़ा इससे हिंदी में अलग हट के लैंग्वेज लिखवा रहे हैं, थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए हिंदी वाला। तालु दो प्रकार के होते हैं, पहला नंबर लिख लीजिए। पहला नंबर में लिखेंगे तालु दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखिए हार्ड पैलेट यानी कठोर तालु, जैसे यहाँ दिया हुआ है। इसी को थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखवा दे रहे हैं, बात वही होगा लेकिन लैंग्वेज थोड़ा बेहतर आपको लगेगा। कठोर तालु, और कठोर तालु लिखकर एरो दीजिए, उसके आगे एरो दीजिए और लिख लेंगे कहाँ पाया जाता है? एंटेरियर। तो उसमें लिख लीजिए यह मुख गुहा के अग्रभाग में होता है। वही यहाँ लिखा हुआ है एंटेरियर, यह मुख गुहा के अग्रभाग में होता है। कठोर तालु में एरो देकर क्या लिखना है? यह मुख गुहा के अग्र, अग्र, अग्र ह नहीं लगाई, अग्रह नहीं, अग्र, अ और ग्र, यह मुख गुहा के अग्र भाग में होता है। यह मुख गुहा के अग्र भाग में होता है, ठीक है। अच्छा दूसरा नंबर में लिखिए इसका, दूसरे नंबर में मुलायम तालु, सॉफ्ट पैलेट यानी मुलायम तालु। एक कठोर था और दूसरा मुलायम तालु, हो गया मुलायम तालु। और उसमें एरो देकर लिखिए यह मुख गुहा के, यह मुख गुहा के पश्च, यह मुख गुहा के प आधा स और च, पश्च, पश्च मतलब होता है पीछे। यह मुख गुहा के, यह मुख गुहा के पश्च भाग में होता है, हो गया। यह मुख गुहा के पश्च भाग में होता है, यह मुख गुहा के पश्च भाग में होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जीभ, जीभ एक छोटी, जीभ एक, जीभ एक छोटी, एक छोटी उभार होता है, संरचना होता है लिखिएगा। जीभ एक छोटी संरचना होता है, जीभ एक छोट, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। ये वाला टॉपिक लिखवा रहे थे ना हम लोग, ये हमको, हमें इस पे ध्यान चला गया। इसको उसको काटिए तो वाला हिंदी को, ये वाला लाइन हम लोग को लिखना है। जीभ एक पेशीय अंग होता है, ये वाले लाइन को लिखना है अभी। जीभ एक पेशीय अंग होता है, जीभ एक पेशीय अंग होता है, जीभ एक पेशीय अंग होता है जो, जो मुख गुहा के आधार से, जो मुख गुहा के आधार से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है, जो मुख गुहा के आधार से फ्रेनुलम, फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। जो मुख गुहा के आधार से, मुख गुहा के आधार से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। जीभ एक पेशीय अंग होता है जो मुख गुहा के आधार से, जो मुख गुहा के आधार से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट लिखिए, जीभ के ऊपर एक छोटे, जीभ के ऊपर छोटे छोटे, ऐसे लिखिएगा, जीभ के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं, जीभ के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं, जीभ के ऊपर छोटे छोटे
उभार होते हैं, जिसे उभार होते हैं, जीभ के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं, जिसे पैपिला कहा जाता है, जिसे पैपिला, पैपिला, जिसे पैपिला कहा जाता है। ठीक है, जिसे पैपिला कहा जाता है, पैपिला, पैपिला, जिसे पैपिला कहा जाता है। इनमें से कुछ, उसी में लिख लेना है, इनमें से कुछ, इनमें से कुछ पैपिला के द्वारा, इनमें से कुछ पैपिला के द्वारा स्वाद कलिका निकली होती है। इनमें से कुछ, इनमें से कुछ पैपिला के द्वारा स्वाद कलिका निकली होती है। स्वाद कलिका जिसके द्वारा हमें टेस्ट का पता चलता है ना, तो जीभ के द्वारा ही चलता है। कभी कभी आप अगर गर्म दूध पी लिए, गर्म चाय पी लेते हैं, तो अचानक से क्या होता है कि जीभ जल जाता है, और जब जीभ जल जाता है तो उस समय में आपसे खाना का स्वाद का पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि स्वाद कलिका ही उस समय में क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो स्वाद कलिका जैसे हम क्या बोले हैं आपको, जीभ के ऊपर, जैसे मान लीजिए सपोज ये हम लोग का जीभ हुआ, ये जैसे कि टोंग है, जीभ है, तो जीभ के ऊपर में छोटे छोटे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है पैपिला, उभार होता है, ये पैपिला हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं पैपिला। और पैपिला को हम से क्या निकला हुआ होता है, तो इससे निकला होता है बियर, मतलब निकला हुआ होगा क्या, तो टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड्स निकला होता है, यानी स्वाद कलिका निकला हुआ होता है इससे। ठीक है, ये हमारा जीभ हो गया। और जीभ में क्या पाया जाता है, तो जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार के रूप में पैपिला पाए जाते हैं, यानी उभार पाया जाता है, और उसी को पैपिला कहते हैं। और पैपिला से क्या निकला होता है, बियर मतलब होता है निकलना, पैपिला से क्या निकला हुआ होता है, तो टेस्ट बर्ड्स यानी कि स्वाद कलिकाएं निकली हुई होती है। और यही स्वाद कलिका हमारे स्वाद का, अलग अलग प्रकार के स्वाद का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगला एरो देकर लिखिए, पीछे की ओर, अगला एरो दीजिए, पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर जीभ के दोनों तरफ में, पीछे की ओर जीभ के दोनों तरफ में टॉन्सिल पाए जाते हैं। पीछे की ओर जीभ के दोनों तरफ में टॉन्सिल पाए जाते हैं। पीछे की ओर जीभ के दोनों तरफ में, पीछे की ओर जीभ के दोनों तरफ में टॉन्सिल पाए जाते हैं। अब हम लोग को लिखना है, हेडिंग डालेंगे टीथ। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है जी, टीथ के बारे में। टीथ क्या है, यानी कि ये दांत क्या है, इसके बारे में अब हम लोग को लिखना है। पहले समझेंगे जरा इसे। हमारा जीभ जो होता है, यानी जो टोंग है, जीभ, ये मनुष्य में इसका अलग अलग डेंटिशन होता है। डेंटिशन का मतलब होता है दांत का व्यवस्था। दांत का व्यवस्था 3 अलग अलग तरह से होता है हम लोगों में। अब पहले ये डेंटिशन क्या है, तो द नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ, यानी कि इसका मतलब हुआ कि दांत की, देखिए नेचर यानी प्रकृति, दांत का प्रकृति क्या है, आपका दांत किस प्रकार से आपके क्या काम करता है। कोई दांत आपके बॉडी में है जो फाड़ने का काम करता है, यहाँ ये शेर वाला दांत है, ठीक है, हाँ ये शेर वाला दांत हो गया, जो जिसे हम लोग फाड़ते हैं। तभी सावन है, बचा के रखे हुए हैं हम लोग इसको। सावन बीतते ही तो उसके एक दिन बाद से तो इसमें इस मेहनत में लग जाएगा, क्योंकि बेचारा थोड़ा नहीं बोलते हैं उसको, रस्ट लग गया, इसमें जंग लग गया है, इसका जंग छूटेगा, समय आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब देखिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ये कुछ इसका काम है टीयर करने का, फाड़ने का, कुछ है जो कुतरने का काम करता है, काटने का काम करता है, यहाँ वाला
ये जो दांत आप देख रहे हैं आगे वाला, ये देख रहे हैं, ये वाला दांत काटने का काम करता है। ये वाला दांत जो है ये फाड़ने का काम करता है, ये वाला फाड़ने का। अच्छा, तो ये काटने का जो काम कर रहा है, ये दांत बच्चा में सबसे पहले आता है, ये वाला। तो देखिएगा बच्चा जैसे जैसे उंगली डालिएगा फटक से काट लेता है, तो काटने का काम करता है। ठीक है, ये वाला दांत हो गया काटने में, कटिंग करेगा। कुछ दांत होता है जो इधर साइड में होता है, अंदर में मॉस्टिकेशन, पीसने का काम करता है, चबाने का, भोजन को पीसता है। भोजन को पीसना होता है तो आप वहां भेजते हैं, और भोजन को पीसना होगा तो आप इससे यहाँ चावल रख के थोड़े काटिएगा, यहाँ पे चावल को रख के आप काट सकते हैं, नहीं काटिएगा क्योंकि यहाँ कटेगा ही नहीं। सॉरी, केवल कटेगा, यहाँ पे रख के पीस नहीं सकता है उसको, केवल कटेगा। और पीछे में रख के यहाँ पे ये आप पीसिएगा, काटिएगा नहीं, वहाँ कटेगा नहीं, वहाँ सारा पिसा जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये सब यानी तीत का सब अलग अलग काम होता है। तो हमारे दांत का प्रकृति क्या है, यानी कि किस प्रकार का नेचर है दांत का, उसका काम क्या है, और अरेंजमेंट कैसा है। मोड मतलब होता है तरीका, यानी उसका, और अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था। व्यवस्था होने का जो तरीका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंटिशन कहते हैं। यानी दंत, हमारा जो दांत का जो व्यवस्था होता है, दांत के प्रकृति यानी नेचर, और दांत के व्यवस्था के तरीका को हम लोग डेंटिशन कहते हैं। आए समझ में? दांत की प्रकृति, नेचर, और उनके व्यवस्थित होने के तरीका को डेंटिशन कहा जाता है। अब आते हैं ह्यूमन डेंटिशन में, यानी कि मानव के दांत का व्यवस्था किस प्रकार से। अब ये डेंटिशन के बारे में आपको बताए हैं, दांत के प्रकृति और दांत के व्यवस्था के तरीका को क्या बोलते हैं, डेंटिशन कहते हैं। अब यहाँ डेंटिशन, मनुष्य में 3 तरह का दांत आता है। एक होता है हेटेरोडंट पहला नंबर में, दूसरा होता है थिकोडंट, और तीसरा होता है डायोफायोडंट। हेटेरोडंट का मतलब होता है विषम दंती। विषम दंती का मतलब होता है जैसे कि मनुष्य में जब अलग अलग कई प्रकार के दांत जब होते हैं तो उसको विषम दंती कहा जाता है। और मनुष्य के अंदर कई अलग अलग प्रकार के दांत, जैसे कि आई, सी, पी, एम और एम, 4 अलग अलग दांत होते हैं। तो उसको हम लोग इसलिए मनुष्य को हेटेरोडंट भी कहा जाता है, यानी विषम दंती। हम लोग विषम दंती है, कई सारा दांत हम लोगों में पाया जाता है। अरे 32 को जो दांत है आपका, 32 दांत एक ही तरह का थोड़ी होता है, अलग अलग प्रकार का है, उसका काम अलग अलग है। वो अलग अलग तरीके से हमारे माउथ में, हमारे ये जौ में, जबड़ा में धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें हेटेरोडंट यानी दांत 4 प्रकार के होते हैं। हेटेरो मतलब होता है विषम, यानी कि डिफरेंट, अलग अलग। हेटेरो मतलब अलग अलग, और डंट यानी कि दांत का व्यवस्था। तो दांत जब अलग अलग प्रकार के व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि इंसीजर, नाम सुनेगा, 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कि कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। पढ़े ना ये बात आप लोग, आईसी, पीएम और एम, उसको शॉर्ट तरीके से याद रखना है। आईसी, पीएम और एम यानी इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। इस तरह से 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। तो जिसमें भी 4 अलग अलग प्रकार के दांत होंगे उनको हम लोग हेटेरोडंट कहेंगे। बस समझ में आया? यानी मनुष्य हेटेरोडंट होता है। दूसरे नंबर में आइए, क्या हम लोग थिकोडंट हैं? थिकोडंट को हिंदी में गर्त दंती कहा जाता है, गर्त दंती। और गर्त दंती क्या है, तो हमारा दांत जो होता है, टीथ आर अरेंज्ड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, या टीथ आर एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, इट इज कॉल्ड थिकोडंट। यानी कि हमारा दांत जो होता है ये जबड़े के सांचे में धंसा हुआ होता है, धंसा है ना जी। जब आप दांत को यहाँ से खींचिएगा तो अंदर देखिएगा सांचा बना हुआ है, जबड़ा में, जबड़वा में सांचा बना हुआ होता है। तो जबड़ा के सांचे में दांत धंसा हुआ होता है, और जब दांत जबड़ा के सांचे में धंसा हुआ होगा, जब जबड़ा के सांचा में धंसा हुआ जिसमें जिसमें भी होगा उसको थिकोडंट कहा जाएगा, यानी कि वो गर्त दंती कहलाएगा। जैसे बकरी में भी वैसे ही धंसा हुआ होता है, बकरी में भी ऐसे ही, जिस तरह हम लोग का दांत धंसा हुआ है ना जबड़े के अंदर, वैसे ही होता है। तो इसलिए बकरी को भी हम लोग गर्त दंती बोलते हैं। अब मनुष्य भी गर्त दंती हो गया, तो हम लोगों में थिकोडंट भी हम लोग होता है। तीसरे नंबर में आइए, डायोफायोडंट। डायो मतलब, डाई मतलब 2, इसका हिंदी बोलता है द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब क्या हुआ, यानी कि जब
जिसमें दो बार दांत आए। तो आप लोगों में दो बार दांत नहीं आता है, दो बार दांत हम लोग में आता है। एक बार दांत आता है और वो दांत फिर से टूट जाता है, और उसके टूटने के बाद फिर से अगला दांत जो है ये आएगा। एक बार दांत हमारा क्या हो जाता है, टूट जाता है, पहले जो आया हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं दूध का दांत, यानी प्राइमरी टीथ, यानी प्राथमिक टीथ, या उसको उसी को बोला जाता है अस्थायी दांत। ठीक है, टेम्पोररी टीथ भी कहा जाता है, जो कुछ समय के लिए है, अस्थायी है, फिर टूट जाएगा और टूट कर उसके बदले में परमानेंट टीथ आता है, यानी अस्थायी दांत आता है। ठीक है ना, दूध के दांत के बाद जो दांत आता है उसको अस्थायी दांत बोलते हैं। तो हम लोग में दो बार दांत आता है कि नहीं, हम लोग के पूरे जीवन काल में। ठीक है, तो जिसमें जिसमें जिस जिस जीव में पूरे जीवन काल में दो बार दांत आएगा उसको बोलते हैं द्विबार दंत, यानी कि डायोफायोडंट। आया समझ में क्या बोला जा रहा है? चलिए, तो इस तरह से डायोफायोडंट, इस तरह से मनुष्य का ये दांत का व्यवस्था हो गया। चलिए, अब इसमें पहले आप लोग एक हेडिंग डालिए, टीथ, TEETH, टीथ हेडिंग डालेंगे। ये सब अभी माउथ एंड बकल कैविटी के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब माउथे के अंदर पढ़ा जा रहा है, बात समझ में आया? तो हेडिंग डालेंगे टीथ, TEETH। ये भी मुख गुहा में ही ना पाया जाता है, तो हेडिंग इसमें लिखेंगे टीथ, TEETH, टीथ। और टीथ को हिंदी में लिख लीजिए दांत। टीथ को हिंदी में क्या लिखेंगे? दांत। अब इसको ऊपर वाले पॉइंट को पहले उतारिए, ऊपर वाले पॉइंट को उतार लीजिए। चलिए, अब हिंदी लिखेंगे। लिखिए, दांत के प्रकृति, दांतों के प्रकृति, लिखेंगे दांतों के प्रकृति और व्यवस्थित होने के प्रक्रिया को दांतों के प्रकृति और व्यवस्थित होने के तरीका को, प्रक्रिया जहां लिखे ना उसको ब्रैकेट में कर दीजिए और तरीका भी लिख लीजिए वहां। प्रक्रिया या तरीका को डेंटिशन कहा जाता है। डेंटिशन, डेंटिशन कहा जाता है। ठीक है, यानी दांत की व्यवस्था डेंटिशन कहा जाता है। ठीक है, तो दांत के प्रकृति, दांतों के प्रकृति और व्यवस्थित होने के तरीका या प्रक्रिया को डेंटिशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मनुष्य में कितने तरह के दांत होते हैं, उन्हें कितने तरह के दांत का व्यवस्था होता है, उसमें व्यवस्थित कितने तरह के होते हैं। तो ह्यूमन डेंटिशन लिखकर और इसको उतार लीजिए, हेटेरोडोंट, थिकोडोंट, डायोफायोडोंट। और हेटेरोडोंट में लिख देंगे विषम दंती। गर्त दंती और द्विबार दंती, यानी जो दांत दो बार आता है। तो ये याद रखेंगे, मनुष्य में ह्यूमन डेंटिशन यानी मनुष्य के दांत का व्यवस्था तीन तरह से होता है मनुष्य में। मनुष्य पहला तो हेटेरोडोंट होता है, विषम दंती होता है। दूसरी बात क्या है कि मनुष्य थिकोडंट यानी गर्त दंती होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि मनुष्य द्विबार दंती होता है, यानी कि इसमें इसके पूरे जीवन काल में दो बार दांत उगते हैं। ठीक है, हाँ हो गया, लिख लिए इसको। चलिए, अब इसमें से हम लोग हेटेरोडंट एक एक करके, अब इसके आगे का हम लोग हेटेरोडंट के बारे में पढ़ा जाएगा। हेटेरोडंट में यानी कि विषम दंती में क्या होता है, थिकोडंट में क्या होगा, डायोफायोडंट में क्या होगा, इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।